बच्चों, आज हम आपको यशपाल जी की एक कहानी है, महायज्ञ का पुरस्कार। इससे आपको परिचित कराऊंगा। कहानी शिक्षाप्रद है और जीवन में धारण करने योग्य है। बच्चों, यशपाल जैन जो कि मूलतः अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के विजयगढ़ नामक स्थान में 1 सितंबर 1912 को इनका जन्म हुआ था। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में इन्होंने गद्य विधा के साथ साथ पद्य विधा में भी रचनाएं की थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राजकुमार की प्रतिज्ञा, तोड़ो नहीं जोड़ो, आखिरी तमाशा, नशे का तमाशा, दान का आनंद, हम सब चोर हैं आदि। हिंदी प्रेमियों के लाभार्थ जिस सस्ता साहित्य मंडल का गठन किया गया था, यशपाल जी उसके आजीवन मंत्री रहे थे। इनका निधन 10 अक्टूबर 2003 को हुआ था। बच्चों, यह जो कहानी है इससे शिक्षाप्रद यह कहानी है और इस महायज्ञ का पुरस्कार वैसे तो क्लास 8th की एक पुस्तक है वैदिका, जिसका यह दूसरा लेसन है महायज्ञ का पुरस्कार। CBSE बोर्ड के द्वारा यह निर्धारित है। इस पाठ के माध्यम से श्री यशपाल जी ने बच्चों को यह शिक्षा दी है कि बिना फल की आशा रखे निस्वार्थ भाव से जो कर्म किया जाता है वही सच्चा कर्म है और किसी यज्ञ करने के समान है। बच्चों, पाठ देखिए, कुछ इस प्रकार है। एक कहानी देखिए। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार, धर्मपरायण, इतने कि कोई साधु संत उनके द्वार से निराश न लौटता। भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। जो हाथ पसारे वही पाए। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे और कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था, पर सब दिन होत न एक समान। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, जीवन में हर दिन एक जैसा नहीं होता। यदि आज दुख है तो कल सुख अवश्य आएगा। सभी कुछ समय के साथ गतिमान व परिवर्तनशील है। अकस्मात मीन्स बच्चों अचानक दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ व सेठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक कथा प्रचलित थी। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। बच्चों, क्रय विक्रय मीन्स होता है खरीदना और बेचना। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता था उनके अनुसार मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी माने गरीबी आ गई जब सेठ को, तो एक दिन सेठानी ने कहा, न हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। सुनकर पहले तो सेठ बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी तंगी का विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर
कुंदनपुर नाम का एक नगर था जिसमें एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें कहते थे क्या? धन्ना सेठ कहते थे। यह अफवाह थी कि बच्चों, अफवाह में होता है झूठी खबर। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को कोई दैवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। धन की उनके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ एक यज्ञ बेचने का विचार किया। विपदा में गरीबी से त्रस्त दूर की मंजिल थी, सो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बना पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। सेठ बड़े तड़के उठे और कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे बच्चों। सेठ ने सोचा कि सूरज निकले जब तक जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा है। यह सोचकर वे खूब तेज चले, लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से उनकी सारी देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। बच्चों, सामने वृक्षों का एक कुंज समूह था। एक कुंज और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ थोड़ी देर रुक करके भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोच वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से डोर निकालकर पानी खींचा और हाथ पैर धोए। उसके बाद एक लोटा पानी ले एक पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने ही वाले थे कि क्या देखते हैं, निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा था। बेचारे का पेट कमर से लगा था। सेठ की रोटी खोलते देख वह बार बार गर्दन उठाता, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती। यह देख सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिनों से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी। वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। सेठ ने सोचा कि एक रोटी इसे और खिला दूं, फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। बच्चों, कृतज्ञता में होता है किए हुए उपकार को मानना। यह सोचकर सेठ ने एक और रोटी टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा कि अभी भी वह अच्छी तरह से चल नहीं पा रहा है। आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रही थी। सेठ ने सोचा एक रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई वैसे एक, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब एक रोटी बची। उसे लेकर वे स्वयं खाने वाले ही थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी हैं। उन आंखों में करुण याचना है। करुण याचना है। अब भी वह चाह रहा है, दया भाव से मांग रहा है। वह सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक जो बोल न सके और बेबस मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक यह
पहुंच सकेगा। बेबस माने बेसहारा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदरपुर पहुँचे। दिया जले मीन्स बच्चों सायंकाल, शाम के वक्त पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ? सेठ ने कहा, संकट में हूँ और यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया। यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। यज्ञ नहीं, महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा। हाँ, वही जो आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ? और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है। महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए। वे आश्चर्यचकित हो गए कि क्या स्थिति है। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें मेरे साथ की जा रही हैं। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर चारों रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी। यज्ञ महायज्ञ नहीं तो और क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। बच्चों, अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सच्चा यज्ञ या महायज्ञ कौन सा है, तो आपका उत्तर यही होगा कि धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात? क्या विचार है सेठ जी? उन्होंने कहा कि यह यज्ञ नहीं है, यह तो मेरा कर्तव्य है। सेठ ने कहा कि क्योंकि जो सेठानी थी वह कह रही थी कि आपने जो यज्ञ किया, महायज्ञ किया, वह आप मुझको बेच दीजिए। तो सेठ ने कहा, यह तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, मैंने तो कोई यज्ञ किया ही नहीं है। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित नहीं लगा। अब उनको यह पता चला कि जो मैंने कार्य किया, एक मानव का यह उचित कर्तव्य होता है, मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। एक भूखे को मैंने रोटी खिलाई, ये तो मेरा कर्तव्य है। अब कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताकर पौ फटे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। माने सूर्य होने के पहले एकदम सुबह वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर आ पहुँचे। सायंकाल के समय अपने घर आ पहुँचे। सेठानी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थीं। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से काँप उठी। बोली, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत माने शुरू से आखिरी तक कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की सारी वेदना
जो पीड़ा थी जाने कहाँ विलीन हो गई। हृदय उल्लासित हो उठा। उल्लासित बच्चों प्रसन्नचित्त, वेदना दुख पीड़ा उल्लासित हो उठा। विपत्ति में सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें भगवान सब भला करेंगे। धीरज रखें भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखी कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है और इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। दहलीज बच्चों, दहलीज माने होता है चौखट। ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। अब यह अकस्मात में इस बच्चों अचानक कैसे उठ गया। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही, फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज माने आश्चर्य में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज का ढकना है। आखिर यह माजरा क्या है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे और कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाह रातों से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, निस्तब्ध एकदम शांत खड़े थे। तभी अदृश्य जो दिखाई न दे पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। हाँ, तो जैसा बच्चों ने आपने शीर्षक पढ़ा महायज्ञ का पुरस्कार, तो जो महायज्ञ उन्होंने किया, महायज्ञ उन्होंने क्या किया सेठ ने, महायज्ञ उन्होंने यह किया कि खुद भूखे रह गए और वह 4 रोटियां ले जाकर के कुत्ते को उन्होंने खिलाया, जो कि वह काफ़ी दिनों से भूखा था। और उसका पुरस्कार क्या मिला कि उन्हें एक बहुत बड़ा तहखाना मिला। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतज्ञ हो गए, प्रसन्न हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक करके उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बच्चों निश्चित रूप से यह जो एक कहानी है इसको आप समझ लिए होंगे। और अंतिम प्रश्न बच्चों आपसे मेरा एक यह है कि क्या आपने कभी किसी जानवर को किसी भी प्रकार से सहायता की है। कक्षा में आप जब इस पाठ को आप पढ़िएगा तो अपने अनुभव अवश्य साझा करिएगा, या आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं। बच्चों इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न और उत्तर है कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से मिल जाएगा। धन्यवाद।